बीजेपी के नेता और कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं रमेश बिधूड़ी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में सामने आ गए। हम जानते हैं कि किस तरह से रमेश बिधूड़ी लगातार अपने बयान जो वो देते हैं उसके बाद वो सुर्खियों में आ जाते हैं, विवादों में आ जाते हैं, खेद प्रकट करते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर उनका ऐसा बयान सामने आया है। आतिशी को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा है कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही है। एक रैली के दौरान बिधूड़ी बोले कि दिल्ली की जनता गलियों में नर्क भोग रही है। आतिशी कभी उनसे मिलने नहीं गई, लेकिन अब चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कों पर वो हिरनी की तरह घूम रही है। बिधूड़ी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उनका बयान बीजेपी की महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। रवीश, ये बात वाकई में हैरान करती है कि रमेश बिधूड़ी के जो बयान हैं उसको लेकर अब तक कुछ खास पार्टी की तरफ से कहा नहीं गया। बयान देते हैं, माफी मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं और फिर कुछ इस तरह का बयान दे जाते हैं जो कि आपत्तिजनक होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि रमेश बिधूड़ी को ये पार्टी पहले भी बोल चुकी है कि वो संवेदनशील तरीके से जब भी भाषण दें तब वो बोलें, लेकिन उसके बावजूद रमेश बिधूड़ी की आदत ऐसी बन चुकी है कि वो लगातार अपने बयानों की वजह से पार्टी को ऐसे जो है वो हालात में डालते रहते हैं कि पार्टी को फिर सफाई देनी पड़ती है। अब आप देखिए कि इस पूरे चुनावी प्रचार में उनका ये तीसरा ऐसा बयान है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पार्टी को धक्का पहुंचा है। और लगातार क्योंकि उनके सामने दो महिला उम्मीदवार खड़ी हैं, तो इस तरीके का बयान देने से उनको बचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार एक के बाद एक इस तरीके के विवादास्पद बयान दे रहे हैं। हालांकि पार्टी ने इन सारे बयानों से अपने को अलग कर लिया है और आप देखिए कि पार्टी की ओर से कोई उनके बयान की सफाई नहीं दे रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जब भी जो है वो महिलाओं पर टिप्पणी की जाए तो संवेदनशील तरीके से बोला जाए और उसमें इस तरीके का बयान न दिया जाए जिससे लगे कि असम्मान की भाषा का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल, कई बार हम जानते हैं रवीश किस तरह के बयान जो है वो जानबूझकर भी दिए जाते हैं ताकि आप लाइमलाइट में आए, आप सुर्खियां बटोरें और उससे क्या फर्क पड़ेगा ये आगे आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया रवीश। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, इजरायल और हमास के बीच सीज फायर समझौते पे अब मुहर लग गई है। डील के तहत हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और इजरायल फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करेगा। समझौता 19 जनवरी से प्रभावी होने की संभावना है। जैसे ही इसका ऐलान हुआ, इजरायल ने फिर फिलिस्तीन तक लोगों में खुशी हुई और फिलिस्तीन के लोग खुशी में रो पड़े। दोहा में पिछले कई दिनों से इसे लेकर बातचीत तो चल ही रही थी। इस डील के बाद करीब 15 महीने में गाजा में जारी जंग अब रुक जाएगी। इजरायल और हमास के बीच ये सीज फायर जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, आखिरकार इस पर मुहर लग गई है और डील के तहत अब गाजा के सैनिकों को रिहा किया जाएगा और इजरायल पैलेस्टीनियन सैनिक वापस लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि किस तरह से गाजा के लोग जो हैं अदिति, हम जानते हैं कि क्या कुछ वो झेल रहे हैं। हजारों लोगों की जान यहाँ पर चली गई और अब किस तरह का फर्क आएगा। जो समझौते की शर्तें वो यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं। पहले चरण में 1.5 महीने के लिए जो सीज फायर है उसका ऐलान यहाँ पर किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 45 दिन जो है वो कम से कम कुछ भी नहीं होगा, ये फिलहाल मान के चला जा रहा है। 3 चरणों में इजरायली के जो बंधक हैं उनको अब यहाँ पर रिहा किया जाना है और पहले चरण में 33 बंधकों की रिहाई अदिति यहाँ पर होने जा रही है। और 9 बीमार बंधकों के बदले उम्र कैद काट रहे 111 कैदियों की रिहाई की बात भी कही जा रही है। इस समझौते की कई शर्तें हैं जिसमें गाजा के 1000 नागरिक भी फिलहाल रिहा करने की बात सामने आई है। हमारे संवाददाता उमा शंकर इस बात पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर उमा शंकर से जानकारी लेते हैं। उमा, बताइए क्या लगता है आपको? पहले भी एक बार सीज फायर का ऐलान हो चुका है लेकिन फिर से गोलीबारी और जो है बम फेंकना चालू हो गया था। इस बार क्या वो अपने बात पे रहेंगे? जी देखिए, जो सीज फायर डील हुआ है वो रविवार से उसको लागू होना है और इससे पहले ये जानकारी आई है कि इजरायल ने हमला किया है, उसमें 20 फिलिस्तीनियों की जो जान है वो गई है। इसको लेकर सवाल भी उठाया गया है कि जब सीज फायर डील अनाउंस हो गया उसके बाद आखिरकार ये हमले क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप समझौते की शर्त वो रविवार से लागू होना है, बहुत ही अहम बात है क्योंकि लगातार इसकी कोशिश की जा रही थी और इस समझौते के बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि कुछ ही दिनों तक अब अपने ऑफिस में हैं, उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि
31 मई 2024 को जो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उसी के तहत इस डील को फाइनल किया गया। और इसमें दोहा और इजिप्ट को भी उन्होंने धन्यवाद कहा है, जिन्होंने काफी ज्यादा मदद की, मध्यस्थता की, और हमास और इजराइल दोनों को इस बात के लिए राजी किया कि वो एक डील तक पहुंचे। शुरुआती तौर पे 33 बंधकों को रिहा करने की बात है, उसके एवज में तकरीबन 900 से 1000 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं जो कि इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनको रिहा किया जाएगा। और 42 दिनों तक ये जो पहला फेज है वो चलेगा। उसके बाद जो है दूसरे फेज की शुरुआत होगी, और जो पूर्ण युद्ध विराम की जो भी बात है उसे पूर्ण रूप से युद्ध रोकने की बात में बदला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि गाजा में जो इजरायली सैनिकों की प्रेजेंस है उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा, और 700 मीटर के दायरे पे, बॉर्डर के 700 मीटर के दायरे पे लाया जाएगा। और फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर है उस पर भी नियंत्रण जो है इजराइल बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस जानकारी के लिए।